दोस्तों किसी भी देश में शांति तभी टिकती है जब वो शक्तिशाली होता है। आज पूरे दुनिया का माहौल देखिए, डर दहशत, नहीं पता कौन सा मिसाइल फिर से गिर जाए। लेकिन उन्हीं के बीच में एक देश ऐसा भी है जहां पर 150 करोड़ लोग सुख चैन से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अपने त्योहारों को मना रहे हैं, चाहे रमजान हो, होली हो। और उन्हें शुक्रगुजार ऊपर वाले का करना चाहिए कि उनका जन्म इस भारत देश में हुआ है, हमारा जन्म इस भारत देश में हुआ है। 1% जरा भी टेंशन नहीं है इस चीज को लेके उनके दिमाग में। और ये शांति और सुरक्षा दोस्तों कई दशकों की तपस्या से मिली है, चाहे वो महान वैज्ञानिकों का बलिदान हो या फिर उस समय के नेतृत्व का अटल फैसला हो। इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता हो। और आज हमें उन सभी को याद करने का समय है, उन युवा पीढ़ी को बताने का समय है जिन्होंने फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव रखी थी। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, जिस प्रकार से इन्होंने काम की शुरुआत करी और आज के समय को देखते हुए कोई सामान्य बात नहीं थी दोस्तों। यही अमेरिका और यही वेस्ट के पूरे देश इस मुमकिन कोशिश में लगे हुए थे कि भारत कभी भी परमाणु संपन्न देश ना बन पाए। सैंक्शंस, थ्रेट्स, प्रेशर, कहा तो यह भी जाता है कि होमी जहांगीर बाबा और लाल बहादुर शास्त्री की मौत में भी CIA का हाथ है। ऐसे कई बुक्स प्रकाशित किए गए हैं दोस्तों। और दोस्तों सभी वैज्ञानिकों की बात होनी चाहिए। डॉक्टर साराभाई जिन्होंने प्रोजेक्ट को फिर आगे बढ़ाया, बाबा जहांगीर के जाने के बाद राजा रमन्ना, इन्हें कैसे कोई भूल सकता है कोई। 1974 में फर्स्ट टाइम सफल टेस्टिंग किया गया इंदिरा जी के नेतृत्व में। फिर पोखरण 2 आता है। अटल जी और AP जी की जो जोड़ी थी भारत को पहली बार परमाणु संपन्न राष्ट्र बना देती है दोस्तों। कई सेंक्शंस लगते हैं, उसके बाद 2008 में इंडो US न्यूक्लियर डील होती है, सेंक्शंस को हटाया जाता है। और आज भी भारत दोस्तों जहां पर खड़ा है ना, वो अपनी ताकत से खड़ा है, किसी के दबाव में जरा भी नहीं आता है। और आज की जो केंद्र की सरकार है, हम इंटरनली इनका बहुत विरोध कर लेते हैं, UGC ये हो गया वो हो गया, लेकिन जो इनकी विदेश नीति है ये बहुत स्ट्रांग है। मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूं, आज आप देखिए खाड़ी देश से फोन आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ क्या चल रहा है, खमनई खमनई खमनई। पता भी नहीं खमनई कौन है, कितनी सारी चीजें उनके लिए कर दी। ये अपने सुख चैन से त्योहार मना रहे, इनको शुक्रगुजार करना चाहिए कि तुम्हारा जन्म ना खाड़ी देश में नहीं हुआ, नहीं तो ऐसे ही तुम भटकते रहते थे। और मोदी सरकार ना सिर्फ परमाणु लेकिन जेट, मिसाइल, रॉकेट, एक बहुत बड़ा हिस्सा रक्षा बजट का वहां पर उपयोग करती है। और जैसे कि हमारे देश के जवान सरहद पर रक्षा करते हैं, वैसे ही इन महान वैज्ञानिकों ने भी दोस्तों भारत के भविष्य को सुरक्षित करके रखा। ये बात हमें समझनी चाहिए और उन्हें याद करना चाहिए दोस्तों। और चीन का जो बजट है, रक्षा बजट, वो 18 लाख के आसपास है और हमें वहां पहुंचना है। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं।